क्या है ये? चलो, हो गया? कोई डाउट, कोई बात? सब ठीक है? चलिए शुरू करें हम लोग क्लास। हम नाउन कर रहे थे, अब आगे चलते हैं नाउन में। कोई बात है क्या? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आओ और अब लिखना शुरू करो, फिर मैं समझाऊंगी। आप एक काम करो, सब कुछ ठीक चल रहा है, बस एक दो स्टूडेंट भी मुझे, आज ग्रामर की क्लास है बेटा, राखी आज ग्रामर की क्लास है। चलिए अब इसको ध्यान से समझना, ये समझाती हूं मैं आप। सुनो ध्यान से, नाउन अगर खत्म होता है एफ और एफ ई में, देख रहे हो सब में एफ ई है, एफ है ना? तो नाउन अगर एफ और एफ ई में खत्म होता है तो कुछ कॉमन सी बात है, सबको पता है, नाइफ का नाइफ्स होता है, वाइफ का वाइफ्स होता है। शीफ का मतलब होता है ना, जैसे गट्ठर नहीं होते हैं, गठरी जैसे बना के लगा रहता है, पता नहीं कैसे लिखते हैं, गठरी, गठरी, ठीक है, वो होता है शीफ। पूरा जैसे देखते हो धान वान का एक साथ मिला के ऐसे बांध के बनाया जाता है।
तो ये सब देखो, सब में एकदम कॉमन सेंस है, सबको पता है इतना, तो कहोगे इतना तो सबको आता है, ये कौन सी नई बात है। एफ और एफ ई में खत्म होता है तो उसको हटा के वी ई एस लगाते हैं तो प्लूरल नाउन बन जाता है। ये सारे सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन अगर एंड कर रहा है एफ और एफ ई में तो प्लूरल नाउन बनाना है, तो उसमें क्या करना हमें पड़ता है, हमें स्ट्रेट अवे वी ई एस लगाना पड़ता है ना, एफ और एफ ई हटा के। लेकिन अब आ जाओ, क्वेश्चन यहां से नहीं आते, इतना तो आपको आना चाहिए, क्वेश्चन यहां से आते। बिलीफ, अब कहोगे मैम हमने बिलीव भी सुना हुआ है। बेटा अगर आपने बिलीव सुना हुआ है, आपने अगर उसके नीचे ग्रीफ है, ग्रीव सुना हुआ है, तो ये नाउन नहीं है, ये तो वर्ब है, जिसका मतलब होता है विश्वास करना और मातम मनाना। विश्वास करना, मातम मनाना, ये क्या है? ये मान्यता या विश्वास है। यू हैव सर्टेन बिलीव्स इन योर कस्टम, इन योर ट्रेडिशन, हिंदू बिलीव्स, यानी कि हिंदू की मान्यता जो होती है, ये दुख है, दुखी होना नहीं है, दुख तकलीफ है, ग्रीफ। क्लिफ इज लाइक नुकीला चट्टान जो होते हैं पहाड़ों पे। सेफ का मतलब यहां एडजेक्टिव नहीं है सुरक्षित, बल्कि यहां सेफ का मतलब तिजोरी है। मैं नाउन पढ़ा रही हूं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, मैं आपको नाउन पढ़ा रही हूं, ना एडजेक्टिव पढ़ा रही हूं और ना ही वर्ब पढ़ा रही हूं मैं, ठीक है। उसके बाद टर्फ में आ जाओ। टर्फ में जब आप कोई भी चीज का देखोगे, जो घास होते हैं, है ना, जो घास होते हैं वो एक साथ इकट्ठा रहेगा, क्योंकि अब जब निकालने की कोशिश करोगे ना तो इकट्ठे एक साथ निकलेगा, है ना, तो वो जो इकट्ठा होता है ना वो टर्फ होता है, ठीक है। चीफ तो मुखिया हो गया, चीफ लिखो मुखिया, ठीक है। आप इसका मैं लिखवा देती हूँ, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है, 2 मिनट रुक जाओ। उसके बाद हैंकर चीफ, देखो लिखते क्या है, हैंड कर चीफ लिखते हैं और बोलते क्या है, हैंकर चीफ। ध्यान रखना अच्छी तरह से कि ये जो हैंकर चीफ है ना, इसका स्पेलिंग मिस्टेक्स में आता है क्योंकि उसमें हम डी खा जाते हैं। गल्फ खाड़ी होता है। स्कार्फ जो कान में बांधते हैं, लड़कियां बांधती है, देखते हो, ताकि ठंड ना लगे कान में। ब्रीफ, ब्रीफ का मतलब भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है, मुझे लिखवाना पड़ेगा भी। और ये ड्वार्फ में 2 तरीके से बोना है, ये हाइट में जो छोटे छोटे बोने होते हैं सर्कस वगैरह में देखे होंगे, ये 2 तरीके से बनते हैं, ड्वार्फ्स एंड एस लगा के, ये 2 होते हैं, ड्वार्फ्स एंड ड्वार्फ्स, ये 2 होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए इसका दोनों फॉर्मेशन सही है, दोनों फॉर्म सही है प्लूरल में। बाकी सब में सिर्फ एस होगा, जिसमें मुझे इसका डेफिनेशन टफ का और ब्रीफ का डिटेल में लिखवाना है, क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है ये। क्लियर? बोलो। और ये क्यों एक्सेप्शन है? एफ में खत्म हो रहा है, लेकिन इसमें हम एफ हटाकर वीईएस नहीं लगाते हैं, सिर्फ एस लगाते हैं। तो ऐसा क्यों पढ़ना पड़ेगा भाई? जो कॉमन चीजें हैं सबको आता है, ये आपको सबको नहीं आता, क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, ठीक है। चलिए लिखो जो डेफिनेशन मैंने बोला आपको लिखने का।
मैं सिर्फ नाउन की बात कर रही हूं अभी। क्लियर? अब सुनो ध्यान से, क्या है मैंने क्या कहा। जब घास को उखाड़ते हो तो वो एक साथ उखड़ता है। देखोगे क्यों? क्योंकि उसकी जो जड़ें होती है ना, आपस में ऐसे से बाइंड किया हुआ होता है। इसीलिए जब आप थोड़ा सा घास को पकड़ को खाने की कोशिश करोगे तो उसके घास के जो जड़ है ना, उसके कारण पूरा मिट्टी का एक लेयर उखड़ता है ना। तो वो जो लेयर होता है उसको टर्फ कहते हैं। और ब्रीफ का मतलब, तो अगर मैं कहूं ब्रीफ इंफॉर्मेशन, तो ब्रीफ का मतलब तो संक्षेप भी होगा एडजेक्टिव में। लेकिन मैं यहां कह रही हूं, नाउन पढ़ा रही हूं। कहते हैं आज शाम को पुलिस या आज शाम को हमारे चीफ मिनिस्टर ब्रीफ देने आएंगे। ब्रीफ किसके बारे में? भाई अभी तो सबसे फेमस चीज एक ही चल रहा है, कोरोना। तो कोरोना के बारे में ब्रीफ देंगे। व्हाट इज ब्रीफ? इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। ठीक है, यानी कि ये जो नाउन मैंने पढ़ाया है वो ये बताया कि भाई ये नाउन्स एफ और एफ ई में खत्म होने के बावजूद हम एस नहीं लेते हैं, ये एस ई एस से वी ई एस से रिप्लेस नहीं करते हैं, बल्कि सीधा सीधा नॉर्मल नाउन की तरह वो एस लेता है। वो बताया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट आओ। उसके पहले 2-3 क्वेश्चंस कर लूं। फैन चला दो। करिए।
देखो, परवेज दीज बुक्स है तो फ्रूट्स हुआ, और दिस बुक होगा तो फ्रूट होगा। फ्रूट का स्पेलिंग सही करो। पास मार्क्स होता है विवेक, पासिंग मार्क्स नहीं होता है। विशाल अभी तो निश्चिंत रहो, आपका कुछ भी अभी नहीं हटा सकते, ठीक है ना। आराम से, आप वैलिडिटी को लेकर चिंतित मत हो। हैंड कर चीफ, बेटा रुमाल होता है ना, लिखते हैं हैंड कर चीफ, बोलते हैं हैंकरचीफ। ड्वार्फ का मतलब होता है बौना, और मैंने कहा कि जो ड्वार्फ है ना उसके दोनों तरीके से बनता है प्लूरल। एस लगा दोगे तो भी चलेगा, और एफ हटाकर वीईएस कर दोगे तो भी चलेगा, दोनों तरीके से बनता है, ठीक है। चलो अब आते हैं जो अभी पढ़ाया मैंने आपको, बस उसमें से क्वेश्चंस कराती हूं मैं, ध्यान से देखना पहले। The beliefs of Hindus brought them close to nature. जो हिंदुओं के जो मान्यता या विश्वास थे वो उन्हें प्रकृति के नजदीक ले आए। जो हिंदुओं के मान्यता या विश्वास थे, आप सुनो ध्यान से, यहाँ पे हिंदुओं के विश्वास की बात हो रही है, और जब भी आर्टिकल देखते हो समझ जाना उसके बाद जो आ रहा है वो नाउन आ रहा है, इसीलिए बिलीव्स नहीं होगा, बिलीव्स होगा, क्योंकि हम यहाँ पे हिंदुओं के मान्यता या विश्वास की बात कर रहे हैं। अब आओ, मैं कह रही हूं वो लड़का आप पर एकदम एक एक शब्द जो आप कहते हो ना उस पर विश्वास करता है। वर्ड फॉर वर्ड का मतलब होता है एग्जैक्टली द वर्ड्स टोल्ड। जो शब्द आप बोलते हो ना उन प्रत्येक शब्द पर आप विश्वास करता है ना, वो विश्वास करता है। मान्यता या विश्वास की बात नहीं हो रही है। ये लड़का यानी ये कर्ता विश्वास करता है, बिलीव्स। ये लड़का विश्वास करता है, तो सब्जेक्ट के साथ मैंने क्या लगाया, बिलीव्स लगा दिया, यानी ये वर्ब है। अगर वर्ब के रूप में है तो फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। थर्ड में आओ, इस व्यक्ति का जो दुख या तकलीफ था ना उसकी कोई सीमा नहीं थी। ये इडियम्स एंड फ्रेज में आता है। नो बाउंड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि सीमा का पता नहीं, अनंत है, इतना अधिक है कि बिना लिमिट का इसके पास दुख और तकलीफ है। तो यहाँ पे दुख और तकलीफ की बात हो रही है। अगेन ये नाउन है। एक और तरीके से पता चलता है, हिज, हर, माई, योर, इट्स, ऐसा कोई एडजेक्टिव आता है तो उसके बाद नाउन आता है। इसका मतलब मैंने नाउन कहा है भाई, तो ग्रीफ में एस लगा दो, ग्रीफ में एस लगाओ, क्योंकि मैं नाउन की बात कर रही हूं। अब वर्ब की बात मैं कहूं, वो दिन रात रोता है, दिन रात मातम करता है। मातम करना ये वर्ब है, करना, वो दिन रात रोता रहता है। डे इन एंड डे आउट का मतलब है कई कई दिन तक लगातार। Many days successively, कई कई दिन तक लगातार। Many days successively हो गया, तो इसलिए ही grieves हुआ। देख लो वर्ब है, ठीक है, और उसमें कोई हम चेंज नहीं करेंगे। क्यों भाई, वर्ब तो पढ़ा ही नहीं रही हूं, मैं कह रही हूं नाउन, वो पहले से वी ही है वर्ब में। वर्ब का मैंने इसके पहले लिखवाया था यहाँ पे, याद करो, मैंने कहा था ना वर्ब में वी है, बिलीफ में भी वी लगा दोगे तो बिलीव हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट आओ, द पुलिस विल ब्रीफ। आप देखो ब्रीफ तीन वर्ब्स है, तीन मीनिंग है। पहला वर्ब है कि पुलिस आपको ब्रीफ करेगा प्रेस को टुमारो। ब्रीफ करने का मतलब विल, देखो विल के बाद जब भी आएगा ना वर्ब का बेस फॉर्म आता है। इसका मतलब है कि जो पुलिस है वो प्रेस को एक संक्षेप में बताएगा सब कुछ, है ना। जैसे कुछ केस होता है, सॉल्व होता है, तो क्या होता है, पुलिस फिर एक प्रेस रिलीज देती है। तो अगर वर्ब के रूप में लोगे तो वर्ब है, यानी कि संक्षेप में बताना। और वही मैंने कहा, इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, संक्षेप में कोई इंफॉर्मेशन है जो, अब आर्टिकल द है, द के बाद तो फिर नाउन ही होगा।
पुलिस ने रिलीज कर दिया। क्या रिलीज किया? जो उसके बारे में संक्षेप में इंफॉर्मेशन था, इन्वेस्टिगेशन यानी जांच के बाद। और अगर नाउन से पहले ब्रीफ लगा रहे हो तो इसका मतलब तो एडजेक्टिव है, जिसका मतलब है संक्षेप। नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है। हिंदी में भी जानते हो संज्ञा की विशेषता विशेषण बताता है। ये है क्वेश्चन। यानी ब्रीफ क्या क्या है? नाउन है। क्या उसका मतलब? इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। ब्रीफ वर्ब भी है। इसका मतलब क्या है? वही इंफॉर्मेशन देना, छोटे में कम में इंफॉर्मेशन देना। और ब्रीफ एडजेक्टिव भी है। क्या है एडजेक्टिव में मीनिंग? संक्षेप। बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक? ये आई हैव सीन हिम 2 years ago। गलत है बेटा, आई सॉ हिम होगा, क्योंकि पास्ट की बात पूछ रहे हो। रखिए आप। लुक ही इज स्मेलिंग हिज सॉक्स। इसमें स्मेल क्यों नहीं होगा? लुक से आप किसी की तरफ उसको ध्यान आकर्षित करते हो, ठीक है ना? आफ्टर हिज नाउन कम्स व्हाट इज द अदर सच वर्ड्स? डीन। अभी 1 सेकेंड में बता देती हूं आपको। फिर अगर ये पूछ रहे हो, अगर आप ये पूछ रहे हो ऐसे कौन कौन से शब्द है जिसके बाद नाउन आता है, खुद सोचो। अ बॉय, एन एंड, द बॉय। इनके बाद तो बॉय लगाया ही आपने। बताओ 1 2 3 4 बॉयज बोलेंगे ना। 1 बॉय, 2 बॉयज, 3 बॉयज, यानी 1 2 3 4। सेवरल बॉयज, मेनी बॉयज, फ्यू बॉयज, ऐसे कोई शब्द होंगे। हिज सन, माई सन, योर सन, आवर सन, आवर बुक्स, देयर बुक्स, है ना? ऐसे ही तो वर्ड्स होंगे जिनके बाद अगर कुछ आएगा तो नाउन आएगा। एंड यू नो दीज आर कॉल्ड द डिटर्मिनर्स। यही सारे तो हम आर्टिकल में पढ़ते हैं डिटर्मिनर के रूप में। ये सब डिटर्मिनर है जो बताता है भाई मेरे बाद नाउन आना जरूरी है। नाउन नहीं आया तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? गौरव, SBI PO प्री प्लस मेंस, ये तो पूरा मैं करवा रही हूँ बेटा, ये तो पूरा मैं करवा रही हूँ। आज भी तो टेस्ट पेपर डिस्कशन शुरू कर दिया PO का। और शुरू में मुझे लगा जब ग्रामर का करा रही थी कि भाई जो अभी न्यू कमर्स है उनको नहीं लेना चाहिए वो कोर्स। लेकिन फिर जब हम लोग पैसेज और क्लोज टेस्ट में और दूसरे सेक्शन में गए ना, तो एहसास हुआ कि नहीं, ग्रामर ठीक है, वो अपनी जगह चल रहा है, लेकिन बाकी जो चीजें हैं वो प्रैक्टिस की जरूरत है। तो आज PO का पेपर बहुत अच्छा सा प्रैक्टिस हो गया। और नेक्स्ट, कस्टम नोटिफिकेशन। इट इज लाइक नोटिफिकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप। जैसे आप कस्टमाइज्ड कर देते हो, ऐसे कस्टम नोटिफिकेशन नहीं होना चाहिए था। कस्टमाइज्ड नोटिफिकेशन, नहीं तो आप किसी निर्भय कहीं आप कोई नौकरी का तो नोटिफिकेशन की बात नहीं कर रहे हो ना। नेक्स्ट, लेट्स गो, उसका मतलब होता है चलो चले। आज से मिलना शुरू हो गया शौर्य। आप kdpublication.com में जाके वहां ऑर्डर प्लेस कर दो, ठीक है? नेक्स्ट, 22 को क्लास हुआ था, जो 22 को क्लास नहीं लिया था मैंने बेटा। अजीत, मैंने सिर्फ 3:30 से 5 का 22 को क्लास लिया था, बाकी कोई क्लास नहीं लिया था 22 को। फ्रूट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में रिपीट कर दे मेघना। सब्जेक्ट के रूप में तो हमेशा फ्रूट्स होगा, उसका कुछ नहीं कर सकती। ऑब्जेक्ट के रूप में अगर सिंगुलर है तो फ्रूट लगा दो, और प्लूरल है तो फ्रूट्स लगा दो। यानी ऑब्जेक्ट के रूप में फ्रूट और फ्रूट्स दोनों हो जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में हमेशा फ्रूट होगा। कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। बेटा बॉय क्या है? मैंने राम नहीं कहा, बॉय कहा, कॉमन नाउन है। और क्राउड कह दिया, क्लास कह दिया। अगर वो झुंड में है तो क्राउड है, अगर वो क्लासरूम में बैठा है तो क्लास है ना? तब वो कलेक्टिव नाउन है क्लास। और क्योंकि उसके ग्रुप को नाम जो दिया जा रहा है ना, वो जैसे लड़की है गर्ल, वो कॉमन नाउन है। और लड़कियों की झुंड को बेबी कहते हैं, BEVY, है ना बेबी, तो बेबी कलेक्टिव नाउन है।
23rd के बाद कोई क्लास नहीं चली है ना? 23rd आज कौन सा दिन है? आज है ट्यूसडे, तो ट्यूसडे के पहले तो सैटरडे को क्लास चली होगी बेटा। मेरा इस बैच में ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे ही तो होता है। हाँ, सैटरडे का वीडियो लेट इसलिए हो गया ना, इसने गलत वीडियो डाल दिया था, आप लोग देखे होंगे, एक गलत वीडियो लोड हुआ था, उसी के चक्कर में लेट हो गया। चलो शुरू करें। हाँ, ये जो है ना लेट पंछी, वो बात नहीं है, मैंने कुछ और मैसेज खोल दिया था इसीलिए, और मैं तुरंत मैसेज देख नहीं पाती हूँ ना बेटा। चलो नेक्स्ट आओ, अब फिर से नेक्स्ट पॉइंट में। चलिए अजीत, मैं अभी नाउन ही पढ़ा रही हूं। पंछी बिल्कुल 5 बजे शुरू हो गया था। विकास, आज परचेज किया है तो कम से कम आप नाउन चैप्टर को शुरू से देखो बेटा। नाउन चैप्टर को शुरू से देख लोगे ना तो इश्यू नहीं होगा फिर आपको। विशाली, हम लोग आपको अवेलेबल करा देंगे बुक्स, थोड़ा सा रुक जाओ, ये भी बुक अवेलेबल करा देंगे, स्टेनोग्राफर का भी। अजीत, इसके ऊपर टियर 2 के लिए तो कुछ है ही नहीं, तो टियर 1 तो छोड़ो ही फिर। विकास का देखो प्रॉब्लम क्या है। वॉल्यूम 1 आज से शुरू हो गया बेटा, खाली इंग्लिश का अभी तक प्रिंट होके नहीं आया, हिंदी तो हम लोगों ने शुरू कर दिया। आप सुनो ध्यान से। हीरो में देखो हीरोज कर दिया, ईएस लगाया। पोटैटो को पोटैटोस कर दिया, है ना। इसका मतलब है जो भी नाउन ओ में खत्म होता है उसमें सीधा ईएस ऐड करते हैं तो प्लूरल नाउन हो जाता है। लेकिन जो एक्सेप्शन से देखो, स्टूडियो, सोलो, मेमेंटो होता है ना, मेमोरी में कुछ दिया गया होता है ना, जैसे देखते हो ना कुछ ऐसा स्टैच्यू दे देगा या कुछ ऐसा बना के दे देगा जो मेमेंटो होता है, ठीक है ना। पियानो, फोटो, डायनेमो जैसे उड़ा दिया जाता है पहाड़ वगैरह, रेशियो एंड एम्ब्रियो। एम्ब्रियो मतलब भ्रूण, जो बच्चा भी अंदर कोख के अंदर ही होता है तो उसको भ्रूण कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में एम्ब्रियो कहते हैं। ध्यान रखना, इसको इंग्लिश में 2 वर्ड कहते हैं, एम्ब्रियो एंड फीटस। इसलिए भ्रूण हत्या को फीटिसाइड कहते हैं, ठीक है ना। भ्रूण है ना, यानी कि जो बच्चा भी पैदा हुआ नहीं है। नाउ सी, क्यों एक्सेप्शंस है, इन सब का जो प्लूरल बनेगा
इन सब का प्लूरल में सिर्फ एस लगेगा। पियानोस, फोटोस, सोलोस, मेमेंटोस, डायनेमोस, रेशियोस एंड एम्ब्रियोस। अब सोलो बोलोगे कि मैम हम सोलो डांस सुने हैं। सोलो डांस में तो सोलो डांस के पहले है, तो जो भी नाउन के पहले होता है वो तो एडजेक्टिव कहलाता है। बेटा यहाँ पे सोलो का मतलब ही हो गया सोलो परफॉर्मेंस। इसका मतलब हो गया कि अगर मैं कहूँ कि मैं हमेशा सोलोस करती हूँ, इसका मतलब है कि अगर मैं डांस करती हूँ तो सोलो डांस रहता है, परफॉर्मेंस जो स्टेज में देती हूँ सोलो देती हूँ, इसका मतलब हो गया सोलो। समझ में आया? यानी कि जिसमें कोई और नहीं है, बस अकेला आप ही हो। ये सारे अपवाद हैं। क्लियर हो गया? बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक है, ये सारे एक्सेप्शंस। ओके, अब आओ इसमें क्वेश्चन कैसे आया पता है? डिटेक्टिंग वो जो आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं ना, उससे क्वेश्चंस आया। स्पेलिंग मिस्टेक्स में हीरोज था, पोटेटोज था, और उसके बाद पियानोस था, और एक और वर्ड था टोमेटोस था शायद। सब में ईएस लगाया था, पियानोस में ईएस नहीं लगाते। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना, पियानोस का एक और क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। पियानो बजाने वाले को पियानोइस्ट नहीं कहते हैं, ये ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। पियानो बजाने वालों को पियानिस्ट कहते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, जो पियानो बजाता है उसको पियानिस्ट कहते हैं। ठीक है, क्लियर? बेटा वर्ब और नाउन अगर सेम है तो डिफरेंस ऐसे पता चलेगा मेघना कि वर्ब किस प्लेस पे, यानी कि सब्जेक्ट के बाद आता है तो वर्ब होगा, और अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा ना तो नाउन होगा। और वही आर्टिकल वगैरह पर ध्यान रखना। आप लोग के क्वेश्चंस बहुत है, थोड़ा सा रुक जाओ, मैं आगे बढ़ जाऊं थोड़ा, उसके बाद करवा रही हूं क्वेश्चंस। नेक्स्ट आओ, और नाउन में एक चीज और है, जो भी नाउन में लिखवा रही हो ना, आप महसूस करोगे इसमें से कई का तो मीनिंग ही आप नहीं जानते होगे, तो वो सब मीनिंग भी जानना जरूरी है, क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी ये आते हैं। हो गया? चलिए आप पहले मीनिंग लिख लो, क्योंकि इसके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है।
रुकना, हाँ जरा 1 सेकेंड रुक जाना बेटा, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, 1 मिनट रुको। ध्यान से सुनो क्या है। आप जानते हो ना, जब आप लोग पीएचडी करते हो तो एक बहुत लॉन्ग राइटिंग लिखते हो ना किसी सब्जेक्ट पे, वही तो थीसिस होता है। क्या है ये? अ लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग ऑन अ सर्टेन टॉपिक। किसी टॉपिक पे एक बड़ा सा पीस ऑफ राइटिंग लिखना। 1 सेकेंड रुकना बेटा, 1 सेकेंड रुक जाना। हाँ बोलो।